नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है दादा भगवान फाउंडेशन की इस प्रेजेंटेशन में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। क्या ये पूरी दुनिया कर्म के सिद्धांत के ऊपर चल रही है? क्या पूरा वर्ल्ड साइंस ऑफ कर्मा ही है? आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी कहा है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप कुएं यानी किसी स्टेपवेल में जाकर बोलोगे कि तू चोर है, तो सामने एको आएगा कि तू चोर है, और अगर आप बोलेंगे कि तू राजा है, तो सामने से भी आवाज आएगी कि तू राजा है। अभी डिसाइड दोस्तों हमें करना है कि हमें क्या सुनना है, चोर या राजा। तो चलिए आज हम समझते हैं कर्म के विज्ञान से जुड़े कुछ पहलुओं को हमारे चहेते आत्मज्ञानियों से। सारे कर्म पूरा करने से मुक्ति होती है, कर्म को बीच में से काट डालने से मुक्ति नहीं होती है। काट डालोगे तो फिर वापस पूरा तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं छूटेगा। तो क्यों ना हम उसको फिनिश करें, खत्म करें। समता में रह के खत्म करने का है, असमता में, विषमता में असहज होकर राग द्वेष से उसको फिनिश करने से बाहर शायद खत्म तो होता है हर किसी का, लेकिन अंदर राग द्वेष भी खत्म करने के वो नहीं होते हैं, उससे भी छूटना है। कर्म बांधने वाला रूट कॉज जो अहंकार है, और अहंकार को ये दृष्टि अलग अलग तरह के कर्म बांधने की दृष्टि कौन देता है? तो ये क्रोध मान माया लोग देते हैं। जैसे क्रोध मान माया लोग, उस दिशा में ही कर्म बांधा जाता है। यह बहुत ही सूक्ष्म लेवल की बात है। व्यवहार में अगर डे टू डे लाइफ में सिंपल भाषा में समझना हो तो कर्म कैसे बांधा जाता है। औरों के दोष देखने से कर्म बांधा जाता है, और खुद के दोष देखने से कर्म में से छूटा जाता है। ये प्रैक्टिकली आप इस तरह से जाओ, पहले तो आपको सूक्ष्म में भी फिर उघाड़ होते जाएगा और दिखते जाएगा। पहले डे टू डे लाइफ में व्यवहार में इतना करो, किसी के दोष मत देखो, और दोष दिख जाए तो तुरंत प्रतिक्रमण करके उसी कर्म को वहां के वहीं मिटा सकते हो। वो बांधने के पहले ही आप उसको छोड़ देते हो। यानी औरों के दोष देखने से कर्म बंधा जाता है, और खुद के दोष देखने से कर्म में से छूटा जाता है, छोड़ सकते हो आप। यहाँ तक कि औरों के दोष दिखे, वही पहली बात वहां ही अपने खुद को पकड़ो कि मुझे किसी और के दोष दिख रहे, वही मेरा सबसे बड़ा दोष है। किसी के दोष देखना ज्ञानी लोग ना कहते हैं। भगवान महावीर ने भी क्या किया, खुद ने स्वयं अपनी दृष्टि निर्दोष की, खुद संपूर्ण निर्दोष हुए और सारे विश्व को निर्दोष देखा। किसी को उन्होंने दोषित नहीं देखा। हालांकि उन पर भयंकर उपसर्ग करने वालों पर भी उन्होंने प्रेम बरसाया, निर्दोष देखा, एक भी दोष नहीं देखा। ऐसे प्रेम नहीं बरसाया जाता है। सामने वाले के दोष देखते जाए और उन पर प्रेम बरसता जाए, ये दोनों साथ में कैसे होगा? हम कहते हैं कि हमें हमारे बच्चों पर बहुत प्यार है, बहुत, माँ कहती है हमारे बच्चों पर मुझे वात्सल्य, माँ का वात्सल्य बहुत ऊंचा होता है, लेकिन कहने का है, सच्चा नहीं है। साथ साथ में अपने बच्चों के दोष भी तो कितने देखते हैं, तो वो सच्चा नहीं है, संसारिक है। घड़ी में अच्छा दिख लगता है, घड़ी में बुरा लगता है। इससे संसार मिलते रहता है, राग द्वेष, आनंद, मुक्तता, यह चीज हासिल नहीं होती है। सिर्फ बात को समझने की है, कुछ हम करने की नहीं कह रहे हैं।
समझो और इस समझ को लेकर चलो तो ऑटोमेटिक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके जीवन में परिणाम आके खड़ा रहेगा। परिणाम को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिणाम लाने वाला फिर अहंकार खड़ा करना पड़ेगा। सिर्फ ये सिद्धांत को समझो, प्रिंसिपल को समझो और उस समझ को अप्लाई करते जाओ तो ऑटोमेटिक परिणाम आते जाएगा। समझ को ही खड़ी हाजिर करो, दैट्स इट। तो दोस्तों, और कर्म करता कौन है, आप, मैं या कोई और? तो चलिए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब अगले सेगमेंट में हमारी प्यारी पूज्य निरुमा से। कर्म की व्याख्या क्या है? क्या नाम है? मोदी पार्थ। मैं मोदी पार्थ हूँ, यह मान्यता वहीं से कर्म शुरू होता है। रॉन्ग बिलीफ, अज्ञान दशा से। मैं आत्मा हूँ, कोई कर्म नहीं है वहाँ। कर्म सब अहंकार को है, आत्मा को नहीं है। मैं मोदी पार्थ हूँ, ये मान्यता यही अहंकार है। और आज जो नहीं करता है उसको मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ, वही कर्म है। आप कुछ किसी आत्मा से हो और आप किसी चीज के करता नहीं हो, लेकिन आप मानते हो कि मैं यह सब करता हूँ, उसको कर्म कहा जाता है। कर्म बंधा गया कहा जाता है। और एक बार बंधा गया कर्म फिर डिस्चार्ज हुए बगैर नहीं रहता है। करता हुआ तो भोगता होना ही पड़ता है। समझ में आया ना? यानी इन शॉर्ट जो हम बताते हैं कर्म की व्याख्या, जो कुछ हम नहीं कर रहे हैं लेकिन हम मान रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, वही कर्म है। वहाँ ही कर्म बंधा जाता है। कर्म का सिद्धांत है कि नहीं? जरूर है। तो क्या है? करता हो, कर्तापन से कर्म बंधा जाता है और उससे उसका फिर भोक्तापन आता ही है, भुगतना होता ही है। कोई इसमें से छूट नहीं सकता। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। ये साइंटिफिक जो सिद्धांत है वही सिद्धांत हमारे में भी कर्म का है। आप जैसे मैंने किया ये एक्शन हुई तो उसका रिएक्शन आएगा, उसका फल भुगतने का आपको पड़ेगा ही। आप उसमें से नहीं बच पाओगे। और आप निठुर रहो, मैंने नहीं किया तो हो रहा है, संजोग करवा रहे हैं। यू आर वन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, यू आर नॉट डूअर एट ऑल इंडिपेंडेंटली। तो आपको कर्म नहीं लगता है और भुगतना भी नहीं आता है। मैंने किया ऐसा सर पे ले लिया तो फिर उसका रिएक्शन आएगा। अच्छा किया या बुरा किया, दोनों का फल भुगतना पड़ेगा। वो में से कर्म कैसे बन जाता है? वही बताया ना, रॉन्ग बिलीफ से। आप खुद कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन आप मानते हो कि मैंने किया। इंडिपेंडेंटली आप स्वतंत्र कुछ नहीं कर सकते हो। सब चीज़ की मदद से, आप कल बताया ना आपको, किसी कप चाय बनाने रही तो कितनी सारी चीज़ें इकट्ठी होती है तब चाय बनती है। स्टोव, चाय की पत्ती, दूध चाहिए, फिर भगोना चाहिए, एक कितना सी काड़ी माचिस की नहीं रही तो भी नहीं हो सकता है। और आप भी चाहिए। इसमें से एक भी चीज़ नहीं रही तो भी आप नहीं कर सकते हैं। समझे? थोड़ी सी माचिस भी नहीं रही तो भी नहीं कर सकते। तो फिर आपने की चाय कि सब मिलकर हुई। अगर सब मिलकर होती है तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैंने की? उसको ही अहंकार कहते, कर्ता भाव कहते, उससे कर्म बंधा जाता है। वहाँ ही ऑन द स्पॉट चार्ज होते परमाणु। मैंने क्या कहते, जो परमाणु है वो चार्ज होते तो वो इकट्ठे होते हैं, वो फिर डिस्चार्ज होते, तब आपको उसका फल आता है भुगतने का। समझ में? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, अ दादा भगवान फाउंडेशन प्रेजेंटेशन। फॉर मोर डिटेल्स लॉग ऑन www.hindi.dadabhagwan.org और कॉल 1877-505 एक्सटेंशन 23। अगर आत्मा सब संजोगों से मुक्त है तो फिर ये कर्म बंधन क्या होता है? कर्म बंधन आत्मा को नहीं होते हैं। कर्म बंधन अहंकार को होता है। अहंकार से ही होता है, अहंकार को होता है। जो मानता है उसको होता है, और जिसको बंधन होता है उसको ही भुगतने का होता है, और उसी को ही मुक्त होने का होता है। आत्मा तो स्वतंत्र तत्व है, उसको कुछ न लेना न देना है किसी चीज़ से। ये अहंकार सारा ठेका लेके बैठ गया है कि मैं ही हूँ, मेरा ही है सर्वस्व। तो ये कर्म बनता कैसे? और रॉन्ग बिलीफ से बनता है। मैं आत्मा उसकी वजह से जो शरीर मिला है, जो नाम मिला है, उसी को ही मैं हूँ रियल में ऐसा मानते हैं। जो नहीं है उसको मैं हूँ ऐसा मानने से
जो रॉन्ग भ्रांति खड़ी होती है उसे अहंकार, उससे अहंकार खड़ा होता है। और फिर अहंकार ही सर्वे सर्वा होके सारा संसार चला लेता है। वही करता होता है, वही भोगता होता है। सचमुच यही अहंकार मानता है कि मैं करता हूँ, लेकिन अहंकार भी रियल में करता नहीं है। अहंकार स्थूल चीज़ है, अरे सूक्ष्म है। और ये सारी जो क्रियाएं होती है वो सारी क्रियाएं स्थूल है। सूक्ष्म स्थूल को किस तरह से कर सकती है, समझ में आया ना? खाली मानता ही है अहंकार कि मैं करता हूँ, बाकी तो बाहर सारे चीज़। अभी देखो, आप लड्डू खाते हैं तो लड्डू आता है आपके थाली में, आप दांत चबाता है, पेट पचवाता है, सारी डाइजेस्टिव सिस्टम उसको काम करती है, उसके पीछे आपको पच जाता है लड्डू। तो आप क्या मानते हैं कि मैंने लड्डू खाया, अहंकार मानता है कि मैंने लड्डू खाया। दरअसल में तो कितनी सारी चीज़ें हैं इसके पीछे, तब तो एक लड्डू खा सकते हो, लड्डू पच सकता है, समझ में आया ना? मैंने चाय बनाई कहते हैं तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो चाय बनाती है। एक चीज़ से थोड़ी, आपसे थोड़ी होती है। दूसरी, इतना सा लाइटर नहीं रहा तो भी आप चाय नहीं बना सकते। तो सारे संजोग इकट्ठा होते तब एक कार्य होता है। और सिर्फ अहंकार मानता है कि मैं करता हूँ, तो करता होता है तो उसको कर्म बंध आ जाता है और उसका फल उसको भुगतने को आता है। सो चेंज बिलीफ, गेट रिलीफ। जी हाँ, यही तो है नई दृष्टि, नई राह, न्यू विजन, न्यू वे ऑफ लिविंग लाइफ विद द राइट बिलीफ्स। तो हमारे प्रोग्राम नई दृष्टि नई राह से बस ऐसे ही जुड़े रहिए। ये मनुष्य जन्म जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए कि हम इन जन्म बंधन से मुक्त हो जाए। जब ये मनुष्य जन्म मिलता है तो जो ये अंतराय कर्म पुराने हैं वो दूसरी योनियों में युग भोगने के बाद यहाँ आते हैं, जबकि वहाँ पर वो बुद्धि काम नहीं करती है। बुद्धि तो मिली है मनुष्य जन्म में ही इंसान को, ताकि वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। तो वो अंतराय कर्म कहाँ से आ गए फिर? यहाँ पर हम बुरे कर्म करेंगे जरूर। मनुष्य जन्म में ही कर्म बांधा जाता है और छोड़ते हैं, और मनुष्य में भी छूटते हैं या जानवर में जाकर भी छूटते हैं। अच्छे कर्म किए तो देवगति में, स्वर्ग में जाके भी छूटते हैं, बहुत ही बुरे किए तो नरक में भी जाना पड़ता है। बांधते यहाँ है और छोड़ते और है, और पूरे करने के बाद वापस मनुष्य में आ जाते हैं और फिर नरक अगेन बांधना शुरू करते हैं। मनुष्य जन्म में जैसे बुरे कर्म हमने किए तो दूसरी यूनियाँ मिल गई, 84 लाख यूनियों में भटकते रहे बराबर अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो वैद में तो मनुष्य जन्म मुक्ति के लिए मिलता है, तो वो कर्म क्यों नहीं उसी वक्त खत्म हो जाते हैं? कैसे होंगे? दूसरे नए बांधते तो रहते ही है ना। अज्ञानता है यानी खत्म हो, एक बाजू होते हैं, एक और कर्म खत्म होते हैं, दूसरी और अंदर भीतर में रात दिन नींद में भी नए कर्म तो बांधते ही रहते हैं। दोस्तों, आज हमने साइंस ऑफ कर्मा के बारे में समझा। जैसे कि हम सब ने साइंस में पढ़ा ही है कि कोई भी सिद्धांत या साइंटिफिक लॉ जो है वो नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि अविरोधाभासी होता है, और ये यूनिवर्सली सच भी है। जैसे कि 2H and 1O मिलेगा तभी पानी यानी कि H2O बनता है, विच इज ट्रू एट एनी प्लेस एंड एट एनी टाइम। सो हमारे प्यारे थिंकर्स यानी कि हमारे लिसनर्स, है ना ये सुपर डुपर सिंपल और इंस्टेंट फॉर्मूला फॉर टुडेज इंस्टेंट वर्ल्ड। तो इसी के साथ आप हमें दें इजाजत और हमारे प्रोग्राम नई दृष्टि नई राह से ऐसे ही जुड़े रहिए। अधिक जानकारी और फीडबैक्स के लिए नोट करें हमारी वेबसाइट hindi.dadabhagwan.org। यहाँ पर आप सेमिनार की इंफॉर्मेशन, बुक्स, ऑडियोज, वीडियोस फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस कर सकते हैं, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं dadaonradio@us.dadabhagwan.org। हमें फोन करना ना भूलें 1877-505 एक्सटेंशन 23। और आपका कलर्स आस्था टीवी एशिया पर भी आप हमारे प्रोग्राम्स का आनंद उठा सकते हैं। आज के लिए हमें दें इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए स्टे इन प्रेजेंट।